Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to today's session in the continuation of our main series जो है हमारे पास एडवांस स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स इन आर प्रोग्रामिंग उसकी ही एक सब सेक्शन है दैट इज रिग्रेशन एनालिसिस इन आर। और रिग्रेशन एनालिसिस करने से पहले हमें पता होना चाहिए व्हाट इज रिग्रेशन। रिग्रेशन इज विच वी सी द इम्पैक्ट ऑफ वन वेरिएबल ऑन अदर वेरिएबल। इसमें एक एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल होता है और एक रिस्पॉन्स वेरिएबल होता है जिसको हम जो है इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल भी कहते हैं। बहुत सी स्टडीज़ हैं, ऐसी सब स्टडीज़ हैं जिनके अंदर हम ये एनालिसिस परफॉर्म करते हैं। रिग्रेशन एनालिसिस एक बहुत ही जो है हमारा मेन एनालिसिस है। इसके अंदर फॉर एग्जांपल इफ यू वांट टू सी द इम्पैक्ट ऑफ सर्टेन टाइप ऑफ मेडिकेशन ऑन सर्टेन टाइप ऑफ डिजीज, इन अ सर्टेन टाइप ऑफ डिजीज इज द डिपेंडेंट वेरिएबल और डिफरेंट मेडिकेशन इज द इंडिपेंडेंट वेरिएबल। और इसके अलावा अगर बिजनेस स्टडीज में आ जाएं या फाइनेंस में आ जाएं तो उसके अंदर हम देख सकते हैं कि प्रीवियस प्राइस एक्शंस या प्रीवियस प्राइस चेंजेस के इम्पैक्ट करंट रिटर्न्स के ऊपर या करंट प्राइसेस के ऊपर क्या आ रहा है वो भी हम चेक कर सकते हैं, वो रिग्रेशन एनालिसिस में देखा जा सकता है। उसके अलावा जो है हम इसके अलावा और बड़ी स्टडीज़ हैं जैसे इकोनॉमिक्स के अंदर हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट के ऊपर इम्पैक्ट देख सकते हैं, मॉनेटरी पॉलिसी का, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का, इन्फ्लेशन रेट का। और इसके अलावा कई ऐसे इंडिपेंडेंट वेरिएबल। स्टार्ट हम करेंगे सिंपल रिग्रेशन मॉडल से जिसके अंदर एक इंडिपेंडेंट और एक डिपेंडेंट वेरिएबल होगा। फिर आहिस्ता आहिस्ता हम कैटेगोरिकल वेरिएबल्स की तरफ भी जाएंगे, हम मुख्तलिफ वेरिएबल्स की टाइप्स की तरफ जाएंगे। तो अभी हम लोग आ रहे हैं इसमें, और सबसे पहले हमें पता होना चाहिए डाटा की टाइप्स का, वो भी हम देख लेते हैं। अभी इसके अंदर जब हम डाटा एनालिसिस करेंगे तो सबसे पहले हमें स्टार्ट करना है इंपॉर्टेंट पैकेजेस को अपलोड करने से। तो इंपॉर्टेंट पैकेजेस जो हमारे पास आते हैं दैट इज़ जो यहाँ पर हम यूज़ करेंगे दैट इज़ टाइडीवर्स। टाइडीवर्स मेरे पास ऑलरेडी है, अगर आपके पास नहीं है तो सबसे पहले इंस्टॉल डॉट पैकेजेस करके आपको टाइडीवर्स को इंस्टॉल करना है अपने आर स्टूडियो के ऊपर। टाइडीवर्स का फ़ायदा ये है कि ये दैट दिस पैकेज प्रोवाइड यू सो मच सब पैकेजेस जिसके अंदर आपकी काफ़ी ज़रूरियात पूरी हो जाती हैं। इसमें डिप्लायर भी आ जाता है, टेबल्स भी आ जाता है, पोर्ट पैकेज आ जाता है। इसके अलावा आपके पास ggplot2 आ जाता है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। दैट ggplot2 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर विजुअलाइजेशन ऑफ योर डाटा। तो विजुअलाइजेशन के लिए हमें ggplot का इस्तेमाल करना पड़ता है। दैट इज़ रियली इंपॉर्टेंट data for us. So first of all, we have uploaded our tidyverse package. Furthermore, what we are going to do, we are going to use the data. सो इज इम्पोर्टेंट कि आप डाटे की प्रैक्टिस घर भी बैठ के कर सकें। तो इसके लिए जो डाटा सेट मैं यूज़ करूँगा वो ऑलरेडी जो इंस्टॉल्ड है दैट ऑलरेडी अवेलेबल इनटू दिस सॉफ्टवेयर, वो मैं आपको यहाँ पर दूंगा डाटा ताकि आप उसको एक्सेस कर सकें किसी भी जगह पे बैठ कर उसको। तो इसके अंदर हम देख सकते हैं, अगर हम डाटा देखें तो अगर हम डाटा के साथ ये वाली कमांड लिखेंगे तो हमें आर्ट स्टूडियो में अवेलेबल जितने डाटा टाइप्स हैं वो नज़र आ जाएंगे। जिस तरह इसके अंदर हमारे पास एयर पैसेंजर्स का डाटा है, मुख्तलिफ टाइप्स ऑफ डाटाज हैं हमारे पास, मुख्तलिफ तरीके से इनको रखा गया डाटे को। आप कोई भी डाटा चेक कर सकते हैं और उसके ऊपर अपना एनालिसिस कर सकते हैं। आप बाहर से फाइल को भी अपलोड कर सकते हैं, इसके ऊपर वो अपलोड कर सकते हैं। और टाइडीवर्स के अंदर रीड आर का भी पैकेज होता है जो मुख्तलिफ एक्सेल फाइल्स को भी रीड कर सकता है, वो भी आप इन चीज़ों के ऊपर अपलोड कर सकते हैं। पर डाटा जो हम जो जो मैं डाटा जिसमें मैं इंटरेस्टेड हूँ वो है जी डायमंड्स डाटा है, इसको मैं अपलोड कर लेता हूँ। कंट्रोल एंटर दबाएंगे इस इंटरफेस में तो हमारा डाटा अपलोड हो जाएगा। नीचे कमांड कब रन होती है, जब आप इसके ऊपर करके या तो इस पे रन पर क्लिक कर देंगे तब रन हो जाएगी। और इफ़ यू अगर आप शॉर्टकट की यूज़ करना चाह रहे हैं तो कंट्रोल एंटर यूज़ करेंगे तो ये कमांड रन हो जाएगा आपका। सो डायमंड को एक दफ़ा देख लेते हैं। कई तरीके हैं देखने के, पहले हम देख लेते हैं इसको हेड के थ्रू कि इसमें हमारे पास डाटा कौन कौन सा है। इफ़ यू कैन सी देयर आर सर्टेन वेरिएबल्स। डायमंड का डाटा क्यों यूज़ किया है, ताकि रिग्रेशन एनालिसिस के अंदर मैं सिंपल सा रिग्रेशन एनालिसिस आपको रन करके दिखाऊं। डायमंड के डाटा या इस तरह की गोल्ड का डाटा जो है हमारे लिए हम काफ़ी रेलेवेंसी है उसके साथ, हमें इनका काफ़ी पता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर जो पहला वेरिएबल हमें नज़र आ रहा है, पहला जो डाटा टाइप नज़र आ रहा है वो हमारे पास इंटीजर और जो न्यूमेरिकल डाटा दैट इज़ कैरेट वेट ऑफ डायमंड। उसके बाद कट का डाटा आ रहा है हमारे पास आइडियल प्रीमियम गुड, ये कैटेगोरिकल टाइप डाटा है हमारे पास। कलर का डाटा आ रहा है, क्लैरिटी का डाटा हमारे पास अवेलेबल है। डायमंड का डेप्थ का अवेलेबल है हमारे पास डाटा और टेबल। और उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट हमारे पास जो है प्राइस का डाटा अवेलेबल है।
सो रिग्रेशन एनालिसिस में फर्स्ट ऑफ ऑल हम दो वेरिएबल यूज करेंगे। इसके अंदर मेरा मेन कंसर्न है कैरेट एंड प्राइस। मैं देखना चाह रहा हूँ इफ़ यू वांट टू सी इन, और अगर आप थ्योरी को भी पढ़ेंगे तो थ्योरी से भी आपको पता चलेगा देयर शुड बी अ पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड कैरेट। मतलब प्राइस अगर बढ़े तो कैरेट वेट भी डायमंड का बढ़ना चाहिए। दैट इज द इम्पोर्टेंट फैक्टर हेयर। अच्छा, अब डायमंड का डाटा हम ऐसे भी देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल इफ़ यू वांट टू सी इट इन एन एक्सेल फॉर्मेट, वी यूज कमांड व्यू, और यहाँ पर हम ये डायमंड्स का डाटा जो है सच ऐसे भी देख सकते हैं। ये हमारे पास पूरा डाटा जो जिस तरह के डाटा पॉइंट्स हैं, हम यहाँ से डाटा को सिलेक्ट भी कर सकते हैं। ये सारा डाटा हमारे पास आ गया, ठीक है। इधर से फिल्टर भी अप्लाई कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अब यहाँ पर हमारे पास व्यू भी हमने कर लिया डायमंड के डाटे को, हमें पता चल गया डाटा किस तरह का है हमारे पास। अब इस पे हम एनालिसिस भी कर सकते हैं। मैंने आपको अपना एक ऑब्जेक्टिव भी बता दिया स्टडी का, दैट आई वांट टू सी दी impact of price on carat weight of the diamond, what how carat weight would change with price. So इसकी intensity check करेंगे, whether my hypothesis, whether my objective will fulfill, कि वो जो इस डाटे से मुझे एनालिसिस वही मिलेगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट वी आर गोइंग टू डू, हम थोड़ा सा देख लेते हैं, थोड़ा सा डाटे को समराइज कर लेते हैं, थोड़ा सा डाटे की डिस्क्रिप्टिव स्टेटिस्टिक्स को देख लेते हैं। किसी भी तरह आप देख सकते हो, समराइज कर सकते हो। तो हम यहाँ पर जो है पाइपिंग यूज़ करेंगे, थोड़ा सा एडवांस कोडिंग को यूज़ करेंगे क्योंकि टाइडीवर्स हमने यूज़ किया है। तो मैं यहाँ पर जो कमांड यूज़ कर रहा हूँ डायमंड, उसके बाद मैं पाइप लगाऊंगा यहाँ पे, ठीक है। इसका शॉर्टकट की है दिस कंट्रोल शिफ्ट एम। आप ये दबाएंगे तो आपका पाइप ऑटोमेटिकली आर स्टूडियो बना देगा, वरना आप इसको मैनुअली भी टाइप कर सकते हो, डजेंट मैटर। पहले आपके पास नाउन आ गया डायमंड, मतलब आप जिस डाटे को यूज कर रहे हैं उसका नाम लिख देंगे। अब ये डाटे को उठा लेगा, एक्सट्रैक्ट कर लेगा, उसके आगे पाइप लगा दिया। अब आगे हम जो है मतलब हम अपनी कमांड्स दे सकते हैं, और हम जितनी कमांड्स देंगे पाइपिंग लगा के उतनी कमांड्स ये जो है वो रन कर देगा। मतलब हम एक ही लाइन नहीं लिखेंगे, हम मुख्तलिफ कमांड्स डाटे को यूज़ करते हो। अब हमें बार बार डाटा सेट का रेफरेंस देने की ज़रूरत नहीं है जब हमने एक दफ़ा डाटे को उठा के उसको पाइप लगा दिया। अब आगे हम जो है इसको वर्ब देंगे, मतलब काम देंगे इसको। तो काम हमें क्या देना चाह रहा हूँ, मैं कहना चाह रहा हूँ समराइज, समराइज करना चाह रहा हूँ। क्या समराइज करना चाह रहा हूँ, मैं एवरेज फाइंड करना चाह रहा हूँ कैरेट की, ठीक है। अगर मैं ये डायमंड ना लगाता और पाइपिंग ना लगाता, मुझे यहाँ पर जो है वो डायमंड्स करके फिर उसके अंदर से मुझे कॉलम को सिलेक्ट करना था। लेकिन अब चूंकि मैंने डायमंड को पहले पिक कर लिया और आगे पाइपिंग कर दिया, तो मुझे अब बार बार डायमंड को लिखने की ज़रूरत नहीं है। मुझे वो पहले ही कहेगा कि अगर मैं एवरेज कैरेट निकाल रहा हूँ तो उसको पता है कि डायमंड से ये कॉलम को उठाना है। मीन, ठीक है। उसके बाद मुझे मीन एवरेज चाहिए प्राइस का, और मैं चाहता हूँ मुझे कोरिलेशन पता चल जाए, कोरिलेशन पता चल जाए किसकी, मीन प्राइस की और कैरेट की कोरिलेशन मुझे पता चल जाए। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ कैरेट। अब कोरिलेशन में दो वेरिएबल चाहिए होते हैं क्योंकि दो वेरिएबल के दरमियान कोरिलेशन चेक होती है। तो यहाँ पर हमारे पास ये आ जाएगा, ठीक है। इसको कमांड को मैं कंट्रोल एंटर किया, तो अब ये आपके सामने इसका रिजल्ट आपको नज़र आ रहा है। इसके अंदर आप अगर देखें तो आपके पास ये शो कर रहा है मीन कैरेट का 0.798 आ रहा है, प्राइस आ रहा है $3933 में होगी, $3933 on average carrot is 0.798 and the correlation is very high positive correlation, मतलब हमारा hypothesis accept हो रहा है तकरीबन। यहाँ पर कोरिलेशन क्या बताता है, हमें कोरिलेशन को समझने की ज़रूरत है। इसमें दो वेरिएबल की आपस में सेंसिटिविटी को बताता है। इसकी वैल्यू जो है -1 से लेकर +1 तक होती है। अगर ये -1 के करीब हो तो इसका मतलब है दोनों वेरिएबल नेगेटिवली कोरिलेटेड है। अगर एक वेरिएबल की वैल्यू बढ़ती है तो दूसरे वेरिएबल की वैल्यू कम होती है। लेकिन इसके अंदर हाईली पॉजिटिव कोरिलेशन है प्राइस का और कैरेट वेट के डाटे का, मतलब 0.922, दिस इज +1 के बहुत करीब है। इसका मतलब है हाईली पॉजिटिव कोरिलेशन है बिटवीन प्राइस एंड कैरेट। दैट मीन्स कि अगर प्राइस अगर थोड़ा सा भी बढ़ेगी तो कैरेट की वैल्यू जो है वो काफ़ी सेंसिटिव है, वो भी बढ़ेगी उसी रफ्तार के साथ। तो हाई कोरिलेशन इसके अंदर मुझे नज़र आ रही है। बहरहाल थोड़ा सा हम इसको मज़ीद एक दफ़ा देख लेते हैं, लाइक फॉर एग्जांपल व्हाट वी आर गोइंग टू डू विद इट। अगर हम इसको, हमें ज़रूरत है, हमने थोड़ा सा इसको विजुअलाइज भी करना है।
तो विजुलाइज पे थोड़ा सा आ जाते हैं हम। उसके लिए हमारे पास डाटा ggplot यूज़ करते हैं। अब ggplot जब हमने यूज़ किया तो हम डायमंड्स, ठीक है, अब चूँकि पाइपिंग ख़त्म हो गई है तो ggplot हम ऐसे ही उसमें हम डायमंड्स को लिख रहे हैं, वरना हम पाइपिंग करके भी लिख सकते हैं, दिस डजेंट मैटर। मैंने कहा आपको दूसरी तरह की कमांड लिख के ज़रा से दिखा दूँ। AES, यहाँ पर हम सबसे पहले x देंगे, x मतलब एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल दैट इज़ प्राइस। फिर उसके बाद y देंगे, y इज़ दी डिपेंडेंट वेरिएबल दैट इज़ कैरेट वेट, ठीक है। और उसके बाद मैं कहता हूँ मुझे कर दो स्कैटर प्लॉट क्रिएट कर दो, जियोम पॉइंट यूज़ करूँगा मैं यहाँ पर। जियोम पॉइंट जब मैं यूज़ करूँगा, इसको कंट्रोल एंटर करूँगा, this shows error, I don't know why. I think I don't, थोड़ा सा मिस्टेक हुआ, मैं स्पेलिंग मिस्टेक्स हो जाती हैं। सो अब देखते हैं हमारे पास यहाँ पर प्लॉट किस तरह का बनता है। सो दिस इज लॉट ऑफ डाटा। और अगर आप ये देखें तो जिस तरह ये प्राइस जो है वो एक्स एक्सिस पे है और कैरेट जो है वो वाई एक्सिस पे आपको नज़र आ रहा है, और ये जैसे बढ़ रहा है प्राइस कैरेट भी बढ़ रहा है। देयर आर सर्टन आउटलायर्स यू कैन सी एज वेल। सो जिस डाटे के साथ हमने मैक्सिमम प्ले करना है, आगे जितने लेक्चर्स होंगे उसमें इसी डाटे के ऊपर हम काम कर रहे हैं। मैं इस कमांड को फर्दर मोर थोड़ा सा और करना चाह रहा हूँ। इसके अंदर मैं एक रिग्रेशन लाइन रन करना चाह रहा हूँ। तो अगर मैं एक लाइन लगा दूँ, वो कैसे मैं लगाऊंगा, उसके लिए मैं यूज़ करूँगा जियोम स्मूथ। जियोम स्मूथ जियोम स्मूथ को जब हम यूज़ करेंगे उसके अंदर हम लिखेंगे मेथड। मेथड में लिखूँगा LM। लीनियर रिग्रेशन के लिए हम LM यूज़ करते हैं, और SE स्टैंडर्ड एरर फॉल्स कर सकता हूँ, लेकिन मैं पहले स्टैंडर्ड में फॉल्स नहीं करता, हम देखते हैं इसके बगैर, ठीक है। अब इसको ज़रा सा एंटर किया तो अब देखते हैं क्या बनता है। सो ये हम थोड़ा सा इसको जब इसके अंदर थोड़ी हमारा आर का फ़ायदा ये होता है कि इसके अंदर आप जिस तरह भी एनालिसिस करना चाहो आप उसको कर सकते हो। अब ये आपके सामने एक लाइन जो है वो बन गई है। तो ये जो है, एक मिनट, देखिए हम अगर ऐसी क्यों नहीं दिया। ये हमारे पास एक पूरी रिग्रेशन लाइन, हम इसको लेते हैं। बिकॉज इज लॉट ऑफ डाटा स्टैंडर्ड एरर नज़र नहीं आ रहे। वैसे हम मोस्टली अगर स्टैंडर्ड एरर मतलब यहाँ पर आपको एक हाईलाइटेड एरिया नज़र आता है जिसमें आपको पता चलता है कि किस तरह स्कैटर्ड है और कितना स्टैंडर्ड एरर है। तो लेकिन यहाँ पर ऐसा सच उसको शो नहीं कर रहा। मोस्टली हम सिर्फ रिग्रेशन लाइन यूज़ करते हैं और स्टैंडर्ड एरर को हम फॉल्स कर देते हैं। उसके बाद हमारे पास जो है वो शो होती है रिग्रेशन लाइन, ठीक है। ये अगर हम इसको देखें ज़रा गौर से तो हमारे पास ये हमारे पास इन्वायरमेंट है। यहाँ पर हमें जितना हमारे पास डाटा हमारे पास होता है वो नज़र आता है। यहाँ पे भी डायमंड का डाटा मैंने अपलोड किया तो वो इधर शो होगा सारा। बस अब ये रिग्रेशन लाइन शो हो जाए फिर हम अगली कमांड की तरफ चलते हैं। सो यू कैन प्ले विद योर डाटा। आप हिस्टोरीग्राम करना है तो जियोम हिस्टोरीग्राम आपके पास आ जाएगा, हिस्टोग्राम आप बना लोगे। वेरी कॉमनली यूज प्लॉट्स। तो ये प्लॉट्स बड़े फ़ायदेमंद हैं आपको जब भी आपने स्टडी करनी है या कोई एनालिसिस करना है, उसके स्टार्ट में आप ये सारे कमांड जो हैं वो लिख सकते हैं, ठीक है। ओके, जब तक ये आता है हम नेक्स्ट जो है कमांड को देख लेते हैं। अब नेक्स्ट कमांड व्हाट वी आर गोइंग टू डू, वी आर गोइंग टू गो फॉर रिग्रेशन मॉडल। तो LM की कमांड यूज़ करते हैं रिग्रेशन मॉडल की। कोई इतना टफ नहीं है। रिग्रेशन मॉडल आपने रन करना है, फॉर्मूला पहले आपने लगाना है, चलो दैट्स गुड।
ये हमारे पास ग्राफ आ गया। ये देखें आप, आपके सामने ग्राफ नजर आ गया। ठीक है, वेरी गुड। अगर आपने इसको एक्सपोर्ट करना है, आप इसको सेव एज इमेज या पीडीएफ करके इसको आप सेव भी कर सकते हो, कॉपी करके वर्ड की फाइल में सीधा पेस्ट भी कर सकते हैं इसको। ठीक है, अब यहाँ पर आ जाते हैं। lm कमांड यूज करते हैं फॉर रिग्रेशन एनालिसिस, सिंपल एज दैट। सो lm लिखा, इसमें हमने लिखा कैरेट इज अवर डिपेंडेंट वेरिएबल। जो भी कॉलम का नेम है सेम टू सेम होना चाहिए, केस सेंसिटिव भी हो। ठीक है, और हम प्राइस के ऊपर इसका देखना चाह रहे हैं थोड़ा प्राइस। ठीक है, ये हम इसका एनालिसिस देखना चाह रहे हैं। और डाटा कौन सा है जी? डाटा हमारे पास है डायमंड्स का डाटा है। फिर से स्पेलिंग गलत हो रहे थे। जब हम ये करेंगे, कंट्रोल एंटर करेंगे, तो हमारे पास एनालिसिस रन हो जाएगा। पॉजिटिव कोफिशिएंट है और इंटरसेप्ट हमें दिया हुआ है। अब ये रिग्रेशन एनालिसिस रन हो गया। इसमें ये दो हमें चीज़ें उसने शो कर दी हैं। एक उसने कोफिशिएंट्स शो किए हैं, इंटरसेप्ट शो किया है और प्राइस शो किया है। देयर इज़ अ लॉट मोर इन इट, बट जब आप ये lm रन करेंगे तो वो आपको ये आगे डाटा दे देगा। अब ये गिविंग यू द पॉजिटिव वैल्यू, तो पॉजिटिव कोफिशिएंट आपको दे रहे हैं यहाँ पे। इंटरसेप्ट भी आपको पॉजिटिव है, इंटरसेप्ट आपको देता है ऑटोनोमस इफेक्ट। अगर प्राइस का वेरिएबल ना हो तो कैरेट किस लेवल से चेंज होगा, दैट इज 0.36 का चेंज आएगा उसके अंदर, वरना प्राइस जो है उसके अंदर 0.0001 का चेंज ला रही है। अगर 1 यूनिट इंक्रीज होता है प्राइस के अंदर तो कैरेट जो है वो इंक्रीज होगा 0.0001095 यूनिट्स के साथ। अब मुझे चाहिए, मैंने ये रिग्रेशन मॉडल को आगे भी इस्तेमाल करना है, तो मैं इसको एक नाम दे देता हूँ, जिस तरह मैं कह देता हूँ जी मॉडल है ये मेरे पास। अब हम इसे किसी डाटा सेट या इसे किसी वेरिएबल को भी असाइन कर सकते हैं। हम असाइनमेंट का आपको पता होना चाहिए, आर प्रोग्रामिंग के थोड़े बेसिक्स आपको आइडिया होना चाहिए। जिस तरह अगर हम किसी भी वेरिएबल को कोई भी वैल्यू असाइन कर सकते हैं, तो असाइन के लिए हम असाइनमेंट वाला इंडिकेटर यूज़ करते हैं। दिस इज द असाइनमेंट इंडिकेटर। मैं एक्स को 5 असाइन कर देता हूँ तो उसको एक्स को 5 असाइन हो जाएगी वैल्यू। ठीक है, अगर वाई को मैं कोई वेक्टर असाइन करता हूँ वो भी मेरे पास आ जाएगा। सी जो है 1 2 3 4 5, तो अगर मैं ये करता हूँ तो ये वैल्यू उसको साइन हो जाएगी। मैं वैल्यूज़ के साथ साथ जो है स्ट्रिंग भी असाइन कर सकता हूँ, जिस तरह नेम असाइन कर दिया अदील। ठीक है, और उसके बाद नवाज। ठीक है, और हमने असाइन कर दिया बाबर। दिस इज़ जस्ट एन एग्जांपल। तो आपके पास ये भी असाइन हो जाते हैं। ठीक है, वेरिएबल आप असाइन कर सकते हो, स्ट्रिंग असाइन कर सकते हो। इसी तरह आप कुछ भी, कोई भी ऑब्जेक्ट किसी भी जो है डाटा सेट को या वेरिएबल को असाइन कर सकते हो। हम क्या करते हैं, ये lm को सेव कर लेते हैं डाटा के अंदर। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर लिख देता हूँ मॉडल कैरेट प्राइस। ठीक है, ये मतलब ये मॉडल है जिसमें कैरेट डिपेंडेंट वेरिएबल है और प्राइस जो है इंडिपेंडेंट वेरिएबल। दिस इज जस्ट, आप कुछ भी कर सकते हो, एक्स वाई जी कोई भी नाम रख सकते हो। मैं उसको ये पूरा मॉडल जो है वो असाइन कर देता हूँ। अब ये मॉडल मैं आगे यूज़ भी कर सकता हूँ। ये देखिए यहाँ पे ये मॉडल आ चुका है मेरे पास। अब अगर मैंने इसकी समरी देखनी है तो समरी बहुत ज़्यादा डाटा प्रोवाइड कर देती है, तो मैं उसको देख लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पे समरी लिख देता हूँ। समरी को करके किया तो अब अगर आप ये नीचे देखेंगे आपके पास बहुत ज़्यादा, ये देखें अगर आपने कॉल किया है इसमें रेजिड्यूल आपको दिए हैं उसने, कि रेजिड्यूल्स आपके उनकी मिनिमम वैल्यू क्या है और उसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या है। फिर आपको कोफिशिएंट्स उसने दिए हैं। अब कोफिशिएंट्स के अंदर प्राइस दिया उसने, ये ये -3 तक जाएगा, मतलब 0.0001095 है ये वैल्यू। और आपके पास ये इंटरसेप्ट की वैल्यू है। इसमें स्टैंडर्ड एरर कितना है वो आपको दे दिया। टी वैल्यू उसने असाइन कर, हाईली सिग्निफिकेंट वैल्यू है। पी वैल्यूज इज नेगेटिव ई, मतलब ये जीरो के इक्वल है। तो जब पी वैल्यू लेस देन 0.05 हो तो इसका मतलब है आपकी वैल्यू हाईली सिग्निफिकेंट है, जो कि सिग्निफिकेंट कोड्स के अंदर आपको दे भी रहा है यहाँ के अंदर। ठीक है, रेजिड्यूल दे दिया आपको, डिग्री ऑफ फ्रीडम दे दिया, उसके बाद आर स्क्वेयर आपको दे दिया 0.8493।
इट इज अ मॉडल गुड फिट, फिटनेस का टेस्ट है ये कि मॉडल फिट है कि नहीं है। तो ये आपको आर स्क्वायर ये बता रहा है कि गुड फिट मॉडल है, इसमें वाकई ही प्रेडिक्शन हो रही है, प्राइस प्रिडिक्ट कर रहा है कैरेट को क्वाइट सिग्निफिकेंटली। तो ये आपके सामने एडजस्टेड आर स्क्वायर इस चीज़ को बता रहा है। मॉडल की फिटनेस को, मॉडल की सिग्निफिकेंस को स्टैटिस्टिक्स बता रहा है, ये भी हाई है काफ़ी ज़्यादा और जीरो के करीब है। तो इसका मतलब है ये भी मॉडल आपके पास क्या है, फिटनेस। मॉडल की फिटनेस भी आ गई, मॉडल गुड फिटनेस, मॉडल गुड फिट आ गया, मॉडल की सिग्निफिकेंस भी आ गई, कोफिशिएंट्स की सिग्निफिकेंस भी आ गई। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपके पास 2-3 डायग्नोस्टिक्स जो हैं वो आपके रिग्रेशन के वो इस मॉडल के अंदर समरी के अंदर आपको बता रहा है। ठीक है, तो समरी हमारे पास आ गई। अब समरी तो ये हो गई। अगर आपने वैसे अगर मॉडल, अगर आप ये देखें पहले मैंने सिर्फ ये रन किया था तो वो कोफिशिएंट, अगर फिर भी अभी आपने कोफिशिएंट को फिर भी देखना है तो आप इसको देख सकते हैं। आप सिंपल देख लें कि ये इसमें क्या समरी नहीं करते, वैसे ही अगर इसको करें तो आपको वही डाटा दे देगा, कोफिशिएंट दे देगा और प्राइस आपको दे देगा, जो इसके अंदर मेनली स्टोर हैं चीज़ें वो आपको यहाँ पर लाकर दे देगा। ठीक है, तो हमारा जो यहाँ तक रिग्रेशन एनालिसिस सिंपल सा हमारा पूरा हो जाता है। सिर्फ हमने LM की कमांड यूज़ करनी है और LM की कमांड यूज़ करके हमारा रिग्रेशन मॉडल रन हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आ जाता है कि अब ये मॉडल तो हमारे पास रिग्रेशन आ गया, अगर हम इससे प्रेडिक्शंस करनी है, प्रेडिक्शंस फ्रॉम रिग्रेशन मॉडल, तो वो कैसे करेंगे हम? प्रेडिक्शंस भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। तो हम देख लेते हैं, मैं एक टेबल क्रिएट करता हूँ सिंपल सा, मतलब मैं एक प्रेडिक्शन का डाटा क्रिएट करता हूँ। क्या प्रेडिक्शन का डाटा मैं एक देखता हूँ, मैं देखता हूँ इंडिपेंडेंट, मतलब मैं देखता हूँ प्रेडिक्ट, ये करता हूँ एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल, ये क्रिएट करता हूँ। किस नाम से क्रिएट करता हूँ? अब ये टेबल की कमांड दूंगा जो टाइडीवर्स में ही होती है। अब टेबल क्या करेगा मेरे लिए डाटा क्रिएट कर देगा जो कि टेबल के फॉर्म में होगा। ठीक है, ताकि मैं इसको अपने एनालिसिस में इस्तेमाल कर सकूं। सिंपल भी मैं इसको असाइन कर सकता था, लेकिन जब मैं टेबल की कमांड यूज़ करूंगा तो वो मेरे डाटे को एक टेबल की फॉर्म में एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल में सेव कर देगा। तो मैं एक प्राइस का डाटा वैसे ही क्रिएट करता हूँ, प्रेडिक्शन के लिए प्राइस का डाटा क्रिएट करता हूँ। अब वो कैसे क्रिएट करूँगा, मैं लेट से इसको लगा देता हूँ सीक्वेंस। सीक्वेंस दो, क्या करो 1000 से 20,000 तक आप डाटा पॉइंट्स लेकर आओ, लेकिन अब उसके अंदर गैप्स कितना देना है, डिफरेंस कितना डालना है, आपने 1000 का डिफरेंस डालना है, मतलब 1000 के गैप से आप प्राइस का डाटा क्रिएट करो। इसको देख लें, सीक्वेंस है 1000 से 20,000 तक वो डाटा क्रिएट करेगा, लेकिन जो उसके अंदर जो गैप है वो 1000 का क्रिएट होगा। तो ये हमारे पास सीक्वेंस की कमांड होती है। इसको मैंने एग्जीक्यूट किया। अब मैं इसको एक दफ़ा देख लें, एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल। तो अगर मैं इसको यहाँ से एनालाइज करूँ तो आप ये डाटे के टाइप को देख लें एक दफ़ा। ये हमारे पास 1000 से शुरू हुआ, फिर 2000, 3000, 4000, 5000, 6000, 7000 और ये 20,000 तक ये डाटा पॉइंट्स मेरे पास जा रहे हैं। और इसको मैं अपने मॉडल को इस्तेमाल करते हुए इसको मैं क्या करूँगा, प्रेडिक्ट करूँगा। अच्छा, मैं प्रेडिक्शन दो तरीके से करूँगा, एक मैं इंटरसेप्ट और स्लोप के तरीके से करूँगा, क्योंकि आप अगर ये देखें जब हम लोग रिग्रेशन स्टेटिस्टिक्स में पढ़ते हैं तो हमारे पास आ जाता है y इंटरसेप्ट, हम लोग यूज़ करते हैं उसमें फॉर्मूला y, जो डिपेंडेंट वेरिएबल है उसमें हम y इंटरसेप्ट यूज़ करते हैं, a जो हम कहते हैं अल्फ़ा, अल्फ़ा प्लस बीटा x बार हम यूज़ करते हैं। ये हमारा रिग्रेशन मॉडल होता है। इधर भी हमारा रिग्रेशन मॉडल ऐसा ही होगा, लेकिन हम प्रेडिक्शन मैं कमांड के थ्रू भी करके दिखाऊंगा और फिर ये मैनुअल भी, इसको एक दफ़ा पहले हम मैनुअल देख लेते हैं। तो हम देखते हैं जी हमारे पास जो है वो कोफिशिएंट्स होने जी, कोफिशिएंट्स को हम देख लेते हैं यहाँ पर। कोफिशिएंट्स जो हमारे पास मॉडल ऊपर था, हमारे पास मॉडल था कैरेट प्राइस का, इसको एंटर किया तो हमारे पास सिर्फ कोफिशिएंट्स। अब पहले तो हमारे पास डाटा में दो टाइप्स आ रही थी ना, पहले हमारे पास ये कॉल आ रही थी और उसके बाद कोफिशिएंट्स आ रहे थे। तो अब हमारे पास सिर्फ जो है वो कोफिशिएंट्स, जब मैं कोफिशिएंट्स की कमांड यहाँ पे दिखता हूँ तो मेरे पास सिर्फ कोफिशिएंट, इंटरसेप्ट का कोफिशिएंट आ जाएगा, मतलब दो डाटा पॉइंट्स, दो कॉलम आ जाएंगे, एक इंटरसेप्ट का कॉलम आ जाएगा, दूसरा प्राइस का कॉलम आ जाएगा। अब इंटरसेप्ट का कॉलम 1 है
और प्राइस का कॉलम जो है वो क्या है मेरे पास 2 है। तो अब सबसे पहले मैं क्या करूँगा, इसको इस कोफिशिएंट्स को भी मैं किसी वेरिएबल को असाइन कर देता हूँ। मतलब मैं इसको कर देता हूँ कोएफ को असाइन कर देता हूँ। ठीक है, जब मैं इसको असाइन करूँगा तो ये जो कोफिशिएंट्स का डाटा है ये टेबल की फॉर्म में इसमें सेव हो गया। ठीक है, अगर आप इसको भी देखोगे कोइफ को, तो ये अब मेरे पास सेव हो चुका हुआ है कोइफ के अंदर। तो ये सारा डाटा जो है ना वो यहाँ पर शो हो रहा होता है हमारे पास डाटा के अंदर। अब यहाँ पर अगर देखो कोइफ भी सेव हो चुका हुआ है, हमारे पास 2 कॉलम है इसके अंदर। ठीक है, और हमारे पास ये मॉडल भी सेव हुआ है, एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल भी सेव हुआ है, डायमंड्स का डाटा भी सेव है। ये सारे ये डाटा सेट्स हैं। देखिए मैंने आपको कहा था टेबल जब मैं लिखूंगा तो टेबल वाला जो है वो डाटा फॉर्म डाटा फ्रेम की शक्ल में सेव कर देगा मेरे पास, जबकि ये जो है ये वैल्यूज की शक्ल में सेव हुआ है इस टाइम मेरे पास। ठीक है, तो अगर मैं वैसे अगर टेबल ना करता और प्राइस को इसको साइन कर देता तो ये नीचे वैल्यूज की शक्ल में उसने आ जाना था मेरे पास। बहरहाल अब ये कोइफ में मेरे पास सेव है। अब मैं क्या करूंगा, इसमें से इंटरसेप्ट को अलग कर लूंगा, इसमें से कोइफ में से इंटरसेप्ट को अलग करूंगा, और जो है वो स्लोप जो है, स्लोप क्या है, ये है ये वाला जो प्राइस का कोफिशिएंट है ये स्लोप है, बीटा कोफिशिएंट हम जिसे कहते हैं, ये हमारे पास स्लोप है, और ये हमारे पास इंटरसेप्ट है। तो ये बीटा की वैल्यू है। ठीक है, और ये हमारे पास अल्फा की वैल्यू है। तो जब ये मेरे पास आ जाएंगी दोनों इंटरसेप्ट, और अब मैं इंटरसेप्ट को अलग करता हूँ कोइफ में से, इंटरसेप्ट उसको मैं इंटरसेप्ट को दे लेता हूँ, इंटरसेप्ट में सेव कर लेता हूँ। तो मैं क्या करूँगा, कोइफ जिसमें ये डाटा है उसको मैं ब्रैकेट लगा के कॉलम 1 को उठा लो। ठीक है, जब मैंने ये किया तो उसने कॉलम 1 को पिक कर लिया। ठीक है, अब अगर मैं इसको इंटरसेप्ट को देखूं, इंटरसेप्ट को अगर मैं चेक करूं तो इंटरसेप्ट में सिर्फ इंटरसेप्ट का डाटा मेरे पास आ गया। इस तरह मैं स्लोप को अलग सेव कर लेता हूँ, स्लोप कोफिशिएंट को कोइफ करके इसमें मैंने कॉलम 2 को उठा लो कोइफ से, तो वो किया। अगर आप स्लोप को भी देखना चाहें तो स्लोप को देख लें, आपके पास ये स्लोप कोफिशिएंट भी आ जाएगा। अब ये मैनुअल में प्रेडिक्शन करूंगा, और उसके बाद मैं क्या करूंगा, इसको सेपरेट भी एक दफ़ा करूंगा। ठीक है, तो अब मैनुअल कैसे करना है सबसे पहले हम उसको देख लेते हैं। तो पाइप मैं यहाँ पे यूज़ करूंगा, यहाँ पर सबसे पहले मेरे पास आ जाएगा एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल। अब इसको मैं पाइपिंग के थ्रू यहाँ पर कर लेता हूँ। इधर मैं म्यूटेट, अच्छा म्यूटेट किस लिए यूज होता है, म्यूटेट आपने अगर कोई कैलकुलेशन करके कोई नया कॉलम आपने ऐड करना है एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल डाटे के अंदर, तो आप ये वाला यूज करते हो। ठीक है, अब मैं ऊपर जो है म्यूटेट के अंदर कौन सा एक प्रेडिक्शन वाला मॉडल यूज करूंगा, और ये जो मैंने ऊपर लाइन लिखी है y इज इक्वल टू, मतलब y है हमारे पास कैरेट। ठीक है, a प्लस बी एक्स, और बी एक्स हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है बेसिकली प्राइसेस। जो ये x है ये मैंने टेबल क्रिएट किया एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल का। अब एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल में ये वाला डाटा, प्राइस का डाटा मुझे ऑलरेडी मिला हुआ है। अब मैं क्या करना चाह रहा हूँ, मैं इसके अंदर कैरेट का प्रेडिक्शन जो है वो डालना चाह रहा हूँ, कि जो मेरे पास जो मॉडल आया है उसके मुताबिक अगर मैं प्रेडिक्शन करना चाहूँ कैरेट की अकॉर्डिंग टू डिफरेंट पॉइंट ऑफ प्राइसेस, तो मैं उसका एक डाटा पॉइंट ऐड करूंगा। तो म्यूटेट एक कॉलम ऐड कर देगा, जो मैं कैलकुलेशन करके ये वाला फॉर्मूला लगा के कैलकुलेशन करूंगा, क्योंकि ये है y मेरे पास है। अगर आप y देखें, y मेरे पास है कैरेट। ठीक है, दिस इज द डिपेंडेंट वेरिएबल। अल्फा मेरे पास है इंटरसेप्ट। ठीक है, अल्फा इंटरसेप्ट है। बीटा मेरे पास है स्लोप, और x है जो मैं प्राइसेस ले रहा हूँ। तो ये मेरे पास क्या है, प्राइस। ठीक है, इसको मैं स्टाइल कर रहा हूँ, ये मेरे पास है प्राइस। सही हो गया। तो अब मैं यही चीज जो है यहाँ पर शो करूंगा। ठीक है, यहाँ पर मैं कैसे करूंगा, यहाँ पर मैं लिखता हूँ कैरेट। ठीक है, मुझे कैरेट का कॉलम चाहिए, प्रेडिक्शन कैरेट की प्रेडिक्शन चाहिए। फॉर्मूला क्या चाहिए मुझे, इंटरसेप्ट। ठीक है, प्लस स्लोप, यही फॉर्मूला, इनटू जो मैंने एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल क्रिएट किया है, दैट इज एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल, जो ये वाला वेरिएबल मैंने क्रिएट किया टेबल के फॉर्म में। अब इन प्राइसेस को यूज करते हुए वो कैरेट को प्रिडिक्ट करेगा। ठीक है, इन प्राइसेस को यूज करते हुए वो क्या करेगा, कैरेट को प्रिडिक्ट करेगा। अब मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ। अब एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल, जो कि अगर मैं एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल यहाँ पर आपको दिखाऊं
तो एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल मेरे पास ये था, ये डाटा था, और इस डाटा के ऊपर मेरे पास प्राइस लिखा हुआ है, ये प्राइस लिखा हुआ है। अब इस प्राइस के साथ मेरे पास और डाटा आ जाएगा, दैट इज कैरेट, जब मैं ये वाली कमांड रन करूँगा। तो मैंने यहाँ पर ये वाली कमांड रन की। जब मैंने ये वाली कमांड रन की, म्यूटेट क्या करेगा, एक नया कॉलम ऐड कर देगा कैलकुलेशन के बाद। वो क्या कॉलम ऐड किया उसने, कैरेट वाला कॉलम जो है उसने ऐड कर दिया है। कैरेट प्राइस क्यों लिख दिया उसने, चलें, उसने कैरेट प्राइस लिख दिया है, कैरेट क्वेश्चन मार्क प्राइस। तो ये हमारे पास डाटा है, ये उसकी प्रेडिक्शन है, और ये 20,000 पे 2.56 कैरेट होना चाहिए। वैसे जो है डाटा इसके सामने 0.477 से स्टार्ट हुआ है कैरेट। जैसे प्राइस इंक्रीज हो रही है, प्रेडिक्शन ये बता रही है, प्रेडिक्टेड वैल्यूज़ ये बता रही हैं कि डाटा जो है वो उसकी वैल्यू भी इंक्रीज होती जा रही है जैसे जैसे प्राइस इंक्रीज होती जा रही है। अच्छा, अब ये है जी फॉर्मूला लगा के इस एनालिसिस को कंप्लीट करना। लेकिन मैं अब यहाँ पर चाह रहा हूँ कि मैं इसको जो है वो एक फॉर्मूले के तहत बस एक फॉर्मूला लगाऊं और मेरा ये एनालिसिस कंप्लीट हो जाए। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर सिंपल इस पूरे एफर्ट को करने के बजाय, ठीक है, इस पूरे जो है प्रोसेस को करने के बजाय मैं करूँगा यूज़ प्रेडिक्ट कमांड। ठीक है, प्रेडिक्ट कमांड को यूज़ करूँगा और मेरा एनालिसिस सेम हो जाएगा। जिस तरह मैं प्रेडिक्ट करता हूँ, प्रेडिक्ट के बाद मैं मॉडल लिखता हूँ, जो मॉडल मैंने यूज़ किया है, और कौन से डाटे के ऊपर ये मॉडल अप्लाई करूँ, जो मैंने एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल क्रिएट किया है ऊपर, ये वाला एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल जो मैंने एक्सप्लेनेटरी डाटा सेट जो क्रिएट किया है, इस डाटा सेट के ऊपर मैं ये मॉडल रन करूँ, और मॉडल रन करने के बाद मैं ये प्रेडिक्ट कर दूँ। जब मैं इसको कंट्रोल एंटर करता हूँ तो मेरे पास ये डाटा पॉइंट्स आ जाते हैं। अब ये वैल्यूज़ की शक्ल में आए हैं मेरे पास फिर से। तो ये मेरे पास डाटा पॉइंट्स आ गए हैं सारे के सारे। अब ये डाटा पॉइंट्स आ गए हैं, तो मैं ये चाह रहा हूँ कि इसको टेबल फॉर्मेट में कर लूँ। तो मैं इसको फ्रेड करके इसको असाइन कर देता हूँ सेम ऊपर वाला, लेकिन अब मैं टेबल की फॉर्म में आपको टेबल का भी कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। तो मैं ये सेम फॉर्मूला लिख रहा हूँ, ठीक है, और यहाँ पर मैंने इसको एंटर कर दिया। अब ये मेरे डाटा जो है सेव हो गया प्रेड में। प्रेड को मैं देख लेता हूँ। अब जब मैंने प्रेड को देखा है तो आप ये देख लें, प्रेड मुझे यहाँ पर दे देगा इसको, डाटे को, ठीक है। और अगर मैं इसको शायद ये नई चीज़ अगर ट्राई करूँ, तो अब अगर मैं प्रेड को देखूँ, हाँ, अब ये देखें तो इसने डाटे का नाम, ये देखें मैंने कैरेट इज इक्वल टू किया था यहाँ पे, तो उसने इतना बड़ा नाम लिखने के बजाय सिर्फ इसको जो कि इसका नाम है कॉलम का, वो क्या कर दिया है, ऐड कर दिया है कैरेट की शक्ल में ठीक है। तो आप देख लें कि ये दोनों चीज़ें जो हैं ये यहाँ पर आकर हमारे पास जो हैं ये सब कुछ इसने दे दिया है। अगर मैं इस तीनों कॉलम को कंपेयर, अब आप ये देख रहे होंगे कि अगर देखें तो सेम वैल्यूज़ हैं। ऊपर वाला प्रोसेस जो हमने यूज़ किया वो भी सेम वैल्यूज़ हैं, नीचे वाला प्रोसेस जो हमने यूज़ किया वो भी सेम वैल्यू है। अगर आप समझते हैं कि ये सेम वैल्यू नहीं है तो हम इनको एक ही कॉलम में तीनों को ले आते हैं। तो कैसे करते हैं, मैं इसे ये कमांड कॉपी करता हूँ, इधर पेस्ट करता हूँ, इधर एक और पाइप लगाते हैं, ठीक है, इधर एक और पाइप लगाते हैं, यहाँ पर हम करते हैं जी पाइप लगा के एक और लिखते हैं म्यूटेट, एक और कॉलम ऐड कर लेते हैं म्यूटेट करके, इसमें हम लोग इसको डालते हैं कैरेट 2 के नाम से। तो ये अब कैरेट 2 जो है ये जो हमने सिंपल फार्मूला यूज़ किया है प्रेड का, उसके तहत हम इसको देख लेते हैं अब यहाँ पर कंट्रोल एंटर करेंगे, और अगर आप देखो तो बिल्कुल सेम वैल्यूज़ हैं, ठीक है। यहाँ पर अगर आप देखें बिल्कुल सेम वैल्यूज़ हैं हमारे पास, और जैसे जैसे प्राइस बढ़ रही है तो प्रोडिक्शन ये वाली भी। तो सिंपल हम क्या यूज़ करेंगे, अब ये एक इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट वेरिएबल के साथ तो चल सकता है, लेकिन जब हमारे पास दो या दो से ज़्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल आ जाएंगे तब हम लोग प्रिडिक्ट वाला फॉर्मूला ही यूज़ करेंगे, ये वाली कमांड्स ही यूज़ करेंगे, और उसकी बेस पर हम ये एनालिसिस परफॉर्म करेंगे। आई होप कि ये जो है आपको यहाँ तक सारी चीज़ें समझ आ गई होंगी।
और आप इसकी प्रैक्टिस करें। फर्दर मोर जो है इसको आप देखें और जितनी कमांड्स हैं उनको समझें, और बेसिक्स जो हैं आपकी जो इसके प्रीलिमिनरी हैं आपको आर की थोड़ी बेसिक्स का समझ आनी चाहिए। उसके बाद आप इसके जो है मुख्तलिफ कमांड्स यूज़ करके ये एनालिसिस परफॉर्म कर सकते हैं, और आप यहाँ से प्लॉटिंग भी करके आप डिस्क्रिप्टिव्स भी डाल सकते हैं समरी को यूज़ करके यहाँ से। ठीक है, जिस तरह मैंने समराइज़ किया, पहले आप जितने भी चीज़ें आपने करना चाह रहे हैं यहाँ पर आप मीन, मीडियन, मॉड, स्टैंड डेविएशन प्रोवाइड करना चाह रहे हैं, आप एसडी देना चाह रहे हैं, आप एसडी दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर अगर एसडी भी देना चाहूँ तो एसडी भी मैं दे सकता हूँ, कैरेट का यूज़ कर सकता हूँ, और प्राइस का भी एसडी मैं निकाल सकता हूँ, स्टैंड डेविएशन जिसको कहते हैं। तो अगर वो भी आप करना चाहें आप वो भी कर सकते हो। ये देखें आपको स्टैंड डेविएशन कैलकुलेट करके दे रहा है, स्टैंड डेविएशन प्राइस की कैलकुलेट करके दे रहा है। ठीक है, और फिर कोरिलेशन भी दे रहा है। तो जितना आपके डिस्क्रिप्टिव्स प्रोवाइड करने हैं आप डिस्क्रिप्टिव्स यूज़ कर सकते हो। आप फिर उसके बाद प्रेडिक्शन कर सकते हो इस डाटे को यूज़ करके। फर्दर जितना डाटे की आप प्रेडिक्शन करना चाहो आप प्रेडिक्शन भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका बेसिक रिग्रेशन मॉडल है, बेसिक रिग्रेशन मॉडल। और उसके अलावा उसके कोफिशिएंट्स को कैसे इंटरप्रेट करना है, फिर प्रेडिक्ट का जो कमांड यूज़ करके उस डाटे मुख्तलिफ डाटा पॉइंट्स पे आप मॉडल की जो इंटरसेप्ट एंड स्लोप्स हैं उसको यूज़ करते हुए मुख्तलिफ डाटा के ऊपर किस तरह प्रेडिक्शन कर सकते हो। फॉर एग्जांपल आप प्रीवियस हिस्टोरिकल प्राइसेस के ऊपर आपने मॉडल रन किया है मुख्तलिफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स यूज़ करके। अब जो फ्यूचर प्राइसेस जैसे जैसे आती हैं, या फिर आप फ्यूचर प्राइसेस में जो एक्सपेक्टेशंस लेके आ रहे हो, उस मॉडल को यूज़ करते हुए आप फ्यूचर को प्रिडिक्ट कर सकते हो, उनकी वैल्यूज़ को आप प्रिडिक्ट कर सकते हो। तो दिस इज़ द वे टू प्रोवाइड वेरियस पर्सपेक्टिव हेयर। सो ये जो था एक एक्सप्लेनेशन थी आपके लिए। फर्दर वीडियोस के लिए आप मज़ीद जो है वो नेक्स्ट जो पार्ट होगा उसके अंदर हम मज़ीद रिग्रेशन को फोकस करेंगे, जो आगे आने वाले पार्ट होंगे हमारे पास। ठीक है, थैंक यू सो मच।